हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जब सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो तब हमें अपने पास्ट की स्कूल डेज, कॉलेज डेज की कुछ हिलेरियस मोमेंट्स, कुछ फनी मोमेंट्स शेयर करने चाहिए, या लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स शेयर करने चाहिए जिससे कि हम थोड़ा सा अपने डिस्टर्बेंसेस को या अपने स्ट्रेस लेवल को हैंडल कर सकें, जिसको स्ट्रेस बस्टर के रूप में भी हम कह सकते हैं। ये कुछ एक दो दिन से ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन सा लग रहा है। I'd like to know from my wife कुछ ऐसा इंसिडेंट इनके स्कूल डेज का, कॉलेज टाइम का या उसके बाद का, जिससे कि शी वुड लाइक टू शेयर एनी सच फनी मोमेंट्स और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर। देखिए, पहली बात तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि अपने मन को आप हमेशा एक बच्चा रखिए। दिल तो बच्चा है जी। शैतानी करने में बड़ा मज़ा आता है कभी कभी। और मैं ऐसे एक शैतानी की एक बात बताती हूँ। वैसे तो मैं बड़ी बहुत रिजर्व होती थी, मीन्स मैं अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में मैं हमेशा बहुत रिजर्व रही हूँ, बहुत कम बोलती थी। बट मेरी जो फ्रेंड है, अभी भी है वो, अब तो उसकी शादी होगी, पीलीभीत चले गई है, गीतू, गीता कांडपाल उसका नाम है। तो वो बहुत शैतान थी। तो हम लोगों ने मिलके एक शैतानी करी। अब मैं आपको बताती हूँ, बड़ा मज़ा आया कि उसके एक मेरा क्या है कि मैं 12th में मैं स्पेक्स लगाती थी, मीन्स रीडिंग स्पेक्स मेरे लगे हुए थे। तो अ, वो मुझे बोली कि उसके एक कज़न थे। तो जब मैं उसके घर में गई तो उसके कज़न बैठे हुए थे, उसने मुझे मिलवाया कि ये मेरी फ्रेंड है। अब उसने मुझे फ्रेंड कह के मिलवाया कि मीन्स मेरा घर का नाम था गुड्डू, तो ये मेरी फ्रेंड है, मेरी फर्स्ट फ्रेंड है, गुड्डू इसका नाम है। तो मैं मिली एक नॉर्मल तरीके से, जैसे मिलते हैं मैं मिली। अब अचानक हमारे दिमाग में क्लिक करा, उसके दिमाग में क्लिक करा कि चलो इनको बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत ये बड़े शैतान टाइप के, इनको चलो बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने कहा, बोला क्या? तो बोली कि ऐसा है ना, तू अपनी ड्रेस चेंज करके आ और हम ये बोलेंगे कि मीन्स ये गुड्डू की दो बहनें हैं। तो मेरे को थोड़ा सा फनी भी लगा, बट फिर मैं गई अपने घर और मैं ड्रेस चेंज करके आई और मैं स्पेक्स लगा के आई अपने, और मैं उनसे मिली। तो फिर वो बोली कि अरे ये मेरे भैया हैं और ये मेरी फ्रेंड है, इनका नाम है प्रेरणा। तो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में, बहुत ज़्यादा उनसे बिल्कुल बहुत अदब से उनको बिल्कुल नमस्ते किया, बहुत कम में उनसे बोली और ऐसे करके। अब अब वो बड़े सरप्राइजिंग टोन में देखने लगे कि मीन्स दो बहनें और इतना ज्यादा फेस रिजेम्बलेंस। तो बोली कि हाँ, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ट्विंस है ये दोनों। इन दो को देख के तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और कभी कभी तो बोली कि कभी कभी तो यहाँ तक कि मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, जब ये चश्मा नहीं पहने रहती तो मुझे पता नहीं चलता कि ये गुड्डू है कि प्रेरणा है। तो बोले कि अच्छा ऐसा है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मिल रही है। फिर उन्होंने मुझसे दो चार बात करी तो बोली कि इनकी तो आवाज भी बिल्कुल एक सी है, इनका चलने का स्टाइल, इनका बोलने का स्टाइल, आवाज और सब कुछ एक सा है। तो बड़ा सरप्राइज रहते थे। मीन्स हमने उनको 6 महीने तक, हमने उनको लगातार, जब भी वो आते थे मेरी फ्रेंड के घर में, तो 6 महीने तक हम उनको लगातार, मैं उनको दो पर्सनैलिटी में मिलती रही, एक प्रेरणा और एक गुड्डू नाम से। और जब भी मैं प्रेरणा बनी तो मैं बहुत सीरियस अंदाज में स्पेक्स लगा के उनको मिलती रही, और जब भी मैं गुड्डू मिली तो बड़े चुलबुले एक नॉर्मल से अंदाज में उनको मिलती रही। और 6 महीने बाद जब उनको एक दिन उन्होंने कहा कि ये दोनों एक साथ क्यों नहीं एक साथ क्यों नहीं आती है, इन दोनों को एक साथ बुला। तो कुछ दिनों तक हम उनको बेवकूफ बनाते रहे कि वो ट्यूशन गई है, मीन्स एक जना उस पर से ट्यूशन चले जाता था, या वो घर पे नहीं है, ऐसा करके। वो बोले कि नहीं, आज तुम दोनों को बुलाओ, एक साथ क्यों नहीं आती है दोनों। तो फिर हमें लगा कि अब हमारा ज़्यादा गेम नहीं चल सकता है। फिर हमने फाइनली जब उनको एक दिन बताया कि ये दो नहीं हो, वो एक ही जना है, और हम आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते रहे। तो वो बड़ा हंसे, वो भी, उनको बड़ा मज़ा आया कि कितनी सीरियसली मीन्स एक्टिंग करी और कितनी सीरियसली मैं बेवकूफ़ बनता रहा। तो ये बड़ा कभी कभी ऐसे चटपटी चीज़ें बड़ी आपको लाइफ में कुछ लाइट मोमेंट्स देती हैं, और बड़ा मज़ा आता था मुझे एक्टिंग करने में। तो ये घटना जब आप सोचती हैं तो आपको स्ट्रेस कितना रिलीव होता है आपका? बहुत रिलीव, मीन्स मैं आपको बता रही हूँ कि मैं परसों ही मैं स्कूल को जा रही थी तो मुझे अचानक ये घटना याद आई। अचानक मुझे ये घटना याद आई, और इसमें मैं आपको एक घटना और बताती हूँ, वो भी बड़ी हिलेरियस थी। जब हम स्कूल डेज में थे, मीन्स 12th में हम पढ़ते थे, तो हमारा मीन्स हम फ्रेंड्स थे। तो अच्छा, हमारे स्कूल में एक एक पपीते का पेड़ होता था। अब पपीते खाने की तो किसी को कमी नहीं है, अपने घर से आप, आपके सबके घरों में पपीते भी होते हैं, आप खरीद के भी खा सकते हैं। तो प्लान ये बना कि आज स्कूल से पपीते चोर के खाएंगे, क्योंकि चोरी हुई चीज़ का स्कूल डेज में एक अलग मज़ा होता है। अब चोरेगा कौन? अब जो मैं थी, मेरी तो एक बहुत अच्छी इमेज वहाँ पर होती थी कि मीन्स वेरी स्टूडियस और बहुत सीरियस है, और बहुत मतलब एक रिजर्व मेरी एक, और अच्छे बच्चों में मेरी एक इमेज होती थी।
तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि वो भी बहुत अच्छी थी, और वो कविताएं लिखती थी और डिबेट वगैरह में वो भी बहुत अच्छी थी, वो डिबेट्स वगैरह पार्टिसिपेट करती थी, सब कुछ क्या थी। नाम याद उनका है? उनका नाम है राधा शर्मा। अभी वो भी नोएडा में है, वो मैरिज हो गई है, तो उनके बच्चे अब तो बड़े, दोनों आईआईटीएंस हैं दोनों बच्चे। तो अब बोले कि उसको वो पपीते को चोरी कौन करेगा, तो सबने बोला कि राधा शर्मा करेगी, राधा शर्मा करेगी। सबने कहा कि, तो बोली कि तुम सब मेरा साथ दोगे, हमने कहा हाँ हम सब साथ देंगे। तो हमारी बहुत सी फ्रेंड्स थी, मीन्स अंजलि थी, रजनी थी, तारा थी, सीमा थी, सब लोग थे, बहुत लोग थे। तो हमने कहा हाँ हम साथ देंगे, तू तोड़ेगी लेकिन तू, तो बोली कि ठीक है मैं तोड़ूंगी, तुम लोग एकदम से फिर उसको छुपा लेना। तो अब उसने तोड़ा, जैसे ही उसने वो पपीते चोरी करे तो बच्चों ने हल्ला मचा दिया, सबने बोला कि पपीते चोरी कर लिए, पपीते चोरी कर लिए, और प्रिंसिपल मैम को बुलाओ, प्रिंसिपल मैम को बुलाओ। तो थोड़ी देर में क्या है कि कुछ टीचर्स आ गई, प्रिंसिपल आ गई, अब वो पपीते जैसी चोरी करके लाई तो मेरे पास आई, बोली प्रेरणा इसको जल्दी से छुपाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छुपाऊंगी। तो बोली सबके बैग उछाल दिए, किसको पपीते को छुपाओ, किसी ने उसके पपीते अपने बैग में नहीं डाले। और लास्ट में ये हुआ कि वो बेचारी फंस गई, और सबने कहा कि राधा शर्मा ने स्कूल से पपीते चुराए, और उसके बाद उसको पनिशमेंट मिली, और पूरे रिसेस में, पूरे इंटरवल में वो कान पकड़ के पूरा वहां पर ग्राउंड पर उसको खड़ा कर दिया गया। हम लोग सब बहुत हंसते भी रहे और बड़ा बुरा भी लगा कि हम लोगों ने कैसे इसके साथ डिसऑनेस्टी करी, और वो बेचारी सबको देखती रही, उसका बड़ा अजीब सा मुंह हो रहा था, सारे बच्चे उसको देख रहे थे कि राधा शर्मा जो इतनी ज्यादा डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, इतनी अच्छी कविताएं बोलती है, पपीते चोरी कर रही थी। तो हालांकि बाद में आज भी हम जब फ्रेंड्स का ग्रुप उस मोमेंट को याद करता है तो हम बड़ा हंसते हैं, और लेकिन वो घटना मीन्स उस टाइम पे तो हम लोगों ने शायद उसके साथ गलत किया, लेकिन जब उस मोमेंट को, उस हिलेरियस मोमेंट को हम याद करते हैं तो आज मतलब बहुत हंसते हैं, हर बार हम उस घटना को ज़रूर याद करते हैं। तो ये घटनाएं जो होती हैं हमें बाद में बड़ा एक लाइट मोमेंट्स देती हैं, जब भी हम स्ट्रेसफुल हों तो ऐसी घटनाओं को याद करके बड़ा अच्छा लगता है। नाइस नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू।